आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हम सबसे पहले टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में पढ़ेंगे। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स क्यों ले रहे हैं? बिकॉज डेरिवेटिव की जो बेसिक डेफिनेशन है वो टेंजेंट से रिलेट होती है। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, द फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। चैप्टर 5 हमारा था डिफरेंशिएशन के बारे में। तो चैप्टर 5 जब हमने पढ़ा तो हमें बेसिक डेफिनेशन बताई गई थी डेरिवेटिव की, दैट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, हम उसके डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? अगर उसको ज्योमेट्रिकली मीनिंग की बात करें तो द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व represented by the function y is equal to fx at some point on that curve। means कि y is equal to fx जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, अभी फंक्शन है तो उसका कोई ना कोई ग्राफ जरूर बनेगा। x की कुछ आप वैल्यूज पुट करते जाएं और जो y इज टू एफ एक्स दिया है उससे y की वैल्यूज निकालते जाएं। x एक्सिस और y एक्सिस पर जब उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और उनको फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे तो यू में गेट अ कर्व। तो ये जो कर्व है ये आपके फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इस फंक्शन का जो ये ग्राफ आपने बनाया, ये जो कर्व आपने बनाया, तो इस कर्व पर कोई भी आप एक पॉइंट लें, उस पॉइंट पर जो ये टेंजेंट ड्रॉ होती है, इस टेंजेंट को, क्योंकि ये टेंजेंट एक लाइन है तो इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा, और स्लोप आप जानते हैं इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट दिस लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इसके साथ जो ये एंगल बनाती है टेंजेंट या ये जो लाइन, उस एंगल का जब आप टेन थीटा लेते हैं, टेंजेंट लेते हैं, so that tangent theta is the slope of this line। ओके, तो यही जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट गिव्स यू द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट दिस पॉइंट p। जनरली हमें जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में दिया हुआ होता है तो उसका डेरिवेटिव x की टर्म्स में ही आता है। तो जब आपका डेरिवेटिव x की टर्म्स में आता है, आप कहेंगे सर स्लोप तो टेंजेंट 30 1/√3, टेंजेंट 45 1, या टेंजेंट 60√3, हमने तो इस तरह के स्लोप देखे थे 11th क्लास में। स्लोप तो कोई ना कोई रियल नंबर होता है। सो यस यू आर राइट, स्लोप कोई ना कोई रियल नंबर ही होता है, बिकॉज टेंजेंट थीटा की जो रेंज है आपकी दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। बट आपको ये जो डेरिवेटिव x की टर्म्स में मिल रहा है वो किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पर डेरिवेटिव है। अब आप कोई पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे, सपोज मैंने ये पॉइंट P लिया, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, तो ये x की वैल्यू 2 जब आप उस डेरिवेटिव में जो आपको x की टर्म्स में मिला है उसमें पुट कर देंगे ये x की वैल्यू, तो आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा, एंड दैट रियल नंबर इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। So that basic definition of the derivative of a function we shall consider here for the tangents and finding out the slope of the tangent and the equations of the tangent। तो टेंजेंट तो हो गया। अब नॉर्मल, ये नॉर्मल क्या चीज होती है? आपका ये कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस पर कोई पॉइंट, इस पॉइंट पर आपने एक ये लाइन ड्रॉ की जो इस कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर टच करती हुई जाती है, उसे हम टेंजेंट कहेंगे। अब ये जो पॉइंट जिस पर ये टेंजेंट इस कर्व को टच कर रही है, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो पॉइंट P है, ये इस टेंजेंट का इस कर्व को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर हो, कैन सी दैट हियर आई हैव ड्रॉन अ 90 डिग्री एंगल, तो पॉइंट P पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो आपकी इस टेंजेंट PM के परपेंडिकुलर है। तो लाइन PM के परपेंडिकुलर ये जो लाइन PN मैंने ड्रॉ की, दिस परपेंडिकुलर लाइन perpendicular to the tangent, this perpendicular line is known as the normal। तो normal is a line which is perpendicular to the tangent at any point P, and the perpendicular must be on the point of contact। So that's what I have mentioned here। Normal is a line which is perpendicular to the tangent at the point of contact। नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, सो मेनी पॉइंट एंड फाइव मेनी पॉइंट्स आर देयर एक्चुअली ऑन द टेंजेंट, बट particularly at the point of contact if we draw a perpendicular, that perpendicular is known as the normal। अब हमने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पढ़ा था, तो वहां हमें बताया गया था कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं
तो उनके स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो आपका टेंजेंट का स्लोप तो डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स। अब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -1 नेगेटिव के लिए, रेसिप्रोकल के लिए 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द डेरिवेटिव। तो ये आपका डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है यहाँ पर। इफ यू वांट द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ गिवन फंक्शन, देन द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना चाहते हैं, सो दैट इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद और कोई यूज नहीं है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का इसमें। इसके बाद जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो सारी कंसेप्ट्स वो हैं जो आपने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइंस के चैप्टर में पढ़े थे। फर्स्ट वन आउट ऑफ दिस, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप m। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं जो पॉइंट x1 y1 से पास होती है और उसका स्लोप m है। सो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ सच अ लाइन इज y minus y1 is equal to m into x minus x1, पॉइंट x1 y1 और स्लोप m। अब आपको अगर टेंजेंट का इक्वेशन निकालनी है तो टेंजेंट के लिए m जो है वो dy by dx हो जाएगा, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो इस m की जगह पे आप नॉर्मल का स्लोप रखेंगे, मीन्स -1 बाय dy by dx। तो जिस चीज़ की भी इक्वेशन आपको निकालनी हो, टेंजेंट की निकालनी हो तो dy by dx रख दीजिए, और नॉर्मल की निकालनी हो तो -1 बाय डी वाई बाई डी एक्स रखिए। माइंड इट, ये जो स्लोप है ये आप x की टर्म्स में नहीं रखेंगे। ये स्लोप आप उस पॉइंट पर, जैसे x1 y1 है तो आपका डी वाई बाई डी एक्स x की टर्म्स में कुछ आएगा, तो उसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स में ये वैल्यूज x1 और y1 की पुट करेंगे, तो जो रियल नंबर आपको मिलेगा वो यहाँ m की जगह पर लेना है, तभी आपको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल मिलेगी। So that will be more clear to you when we'll solve some of the questions on it.